हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज हो, आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा ही जो आपके रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हैं, टावर मोमेंट आकर गया है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है शायद ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, चीज़ें एंड हो गई हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी तरह की सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हैं एट प्रेजेंट एंड होप्स होते नज़र आ रहे हैं। इस समय काफ़ी हैवी एनर्जी से गुजरे हों, जहाँ पर काफ़ी इमोशनल लॉस है इनके पास्ट के एक्शंस का, इनके डिसीजंस का, जो इन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, जो इनकी होप्स थी इस रिश्ते के लिए, वो जैसे कहीं टूटती नज़र आ रही हैं। कुछ मैनिपुलेशन या कुछ लोगों का कंट्रोल है, किसी तरह का धोखा या कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट के बिखर रहे हैं कि पता नहीं इस रिश्ते के लिए ये कुछ कर पाएंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इस समय फेस कर रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा जैसे लगता है कि शायद सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, सब कुछ बिखर रहा है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। हैवी एनर्जीज़ हैं, इमोशनल सफरिंग है, मेंटल एग्जॉशन है इसमें। और क्या सोच रहे हैं अभी। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे ये, हमेशा से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पुल रहा है। लेकिन हो सकता है ये कमिटमेंट को लेकर बहुत आपसे दूरियां बनाते हो, कमिटमेंट के नाम पर इनको क्लैरिटी ना हो। कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं या सीरियसनेस की कमी रही हो सकता है उस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप लोगों के बीच में कुछ बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, लेकिन इस समय इन्हें लग रहा है कि शायद सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ आप लोगों के बीच में कुछ हार्श बातें हुई हो सकती हैं कि जिसके बाद ये रिश्ता टूट गया हो या आपने भी अपने आप को थोड़ा सा क्लोज ऑफ किया हो, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अगर ये कन्फ्यूजन में थे, प्लेयर एनर्जीज में थे, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक कन्फ्यूज्ड माइंडसेट है, स्कैटर्ड थॉट्स हैं इनकी इस समय, बट आपके लिए बहुत पैशन अभी भी महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस करते हैं। लौटना चाहते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे अभी फंसे हुए हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा पछतावा है इनको अपने पास्ट के एक्शंस का, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जैसे किसी तरह का रियलिटी चेक या डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनके अपने लिए डिसीजंस का इनको अब पछतावा हो रहा है, जो इन्होंने आपके एफर्ट्स को पास्ट में नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, इस रिश्ते को नहीं समझा। यहाँ पर हो सकता है कि आपने भी कुछ दूरियां बनाई हैं, जिसके बाद इनको लग रहा है शायद चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अब चीज़ें आगे मूव नहीं हो पाएंगी, और इन्होंने जैसे अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया हो कि भाई आप जैसे कह रहे हो उन्हीं के हिसाब से चलूँगा। तो वहाँ इन्होंने डिसीजन तो ले लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इनकी चॉइसेस गलत रहीं, इनके डिसीजंस गलत रहे, आपकी प्योरिटी, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए, जो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्यार का मान नहीं रखा, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो पूरी तरह से डैमेज किया होगा इन्होंने। बहुत बार आपको गिराया है, कह लीजिए कि जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह से इन्होंने जो बिहेव किया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, जबकि आप इनकी खुशियाँ रहे हो, आप हमेशा इनकी खुशी के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करते रहते थे, एफर्ट्स डालते रहते थे। तो एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग की एनर्जी, जहाँ पर ये आपके साथ को समझ पा रहे हैं कि ये दूरियाँ तो बना गए लेकिन आपको भुला नहीं पाए हैं। एक जैसे एक बहुत डीप अवेकनिंग है, जो इन्होंने पास्ट में आपको सैक्रिफाइस किया है अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से, अपने सुख सुविधा, अपने कंफर्ट्स, अपनी चीज़ों के लिए, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी के लिए। तो जो सैक्रिफाइस किया है, आपकी बलि चढ़ाई, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो वहाँ पर किसी तरह का रियलाइजेशन हो रहा है इनको, किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पर डिवाइन इनको एहसास कराते नजर आ रहा है कि इनका डिसीजन गलत रहा है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं इस समय कि इनको एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से गलती हो गई। इन्होंने जो डिसीजन लिया, जहाँ एक प्योर इमोशंस जो आपके रहे, जिस तरह से आप इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, छल कर दिया, धोखा दे दिया, आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। वो चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये। चलिए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। डीप लव, डीप इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके जो इमोशनल कंफर्ट था, जो सपोर्ट था, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। आप कैसे हो, आप ठीक हो, नहीं हो, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, तो अब ये आप कैसे हैं, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे एक लविंग एनर्जीज़ में बहुत है, केयरिंग एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। मतलब इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि पास में ये प्लेयर एनर्जीज़ में ज़्यादा थे, या एक डिनाइल मोड में थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं मानना चाहते थे। तो वहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत गहरी है, बहुत गहरी छाप है, बहुत गहरा इम्पैक्ट है, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था।
आपको बुला नहीं सकते, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही अलग तरह का इमोशनल बॉन्ड महसूस करते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई हैं, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत दिल दुखाया, बहुत नेगेटिव हो गए हो, बहुत टॉक्सिक हो गए हो, बाकी लोगों को चूज़ कर लिया जहाँ ये अभी ट्रैप्ड है। अब आपको समझ पा रहे हैं, गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा है बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक अंदर ही तड़प जैसे हो रही है कि आपकी तरफ आना है, खिंचाव हो रहा है, आपकी तरफ लौटना है, गलती हो गई है, आपको खो नहीं सकते। प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनल हैं, डीप सफरिंग है, डिप्रेशन है, हर चीज़ का जैसे इस समय इनको रियलाइजेशन डिवाइन एनर्जीज करा रही हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में रियलिटी चेक, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ये इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी या जो चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे, अपनी मस्त मनमौजी स्वभाव में रहे, वहाँ पर इनको एक बहुत बुरा कह लीजिए झटका, एक बहुत गहरा वो चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए इस समय। डेफिनेटली आपकी वर्थ नहीं समझी, लोगों के मैनिपुलेशन में आकर हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, आपकी जो आप एक बहुत ही इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस एनर्जी में आप हमेशा रहे हैं ना, इनके लिए हर तरह से अबंडेंट, हर तरह से इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, और हर तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, कंपैशनेट रहे हो। इन्होंने बहुत ग्रो किया होगा आपके साथ, काफ़ी चीज़ों में इवॉल्व हुए होंगे ये, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। जो आपका प्यार था उसको प्यार नहीं समझकर क्लिंगीनेस समझ लिया, कि जैसे आप इनको पकड़ के रख रहे हो, कि ट्रैप कर रहे हो, इतने ओवर इमोशनल क्यों हो रहे हो, इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो। बट अभी उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। किसी तरह के लोगों ने बहकाया हो सकता है कि जहाँ ये नहीं समझ पाए उस समय और गलत फहमी में आकर इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट किया है। अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, काफ़ी स्टॉकिंग की एनर्जी है, एक डीप रिग्रेट है, जो भी डीप रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस समय, बहुत ज़्यादा तन्हा है, जैसे कि कहीं ना कहीं इनको लोगों ने कुछ डैमेज किया है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, या कुछ चीज़ें हैं जो इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, और जो इनसे गलतियाँ हो गई हैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में है, लेकिन आपके लिए एक डीप क्रेविंग है कि आपके साथ चीज़ों को वापस से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, वॉन्ड्स हैं, हाँ कप्स और वॉन्ड्स आया है, तो हमारे कप्स के साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु प्रोमिनेंटली आए हैं। हाँ तो और नंबर्स की अगर हम बात करें, 4 की एनर्जी है यहाँ पर, 4 मानकर चलिए, हाँ 4 है, 5 है, 4 है, ठीक है। तो 5 हफ्ते, 5 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरह से आप उस तरह से ले सकते हैं। और बाकी हम यहाँ से देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। KYPTXETAWRR BAKWLPMEAULV और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।